Good morning, students. Welcome back to English Literature class of Standard 3. I am your teacher, Mrs. Swati Arora. Yesterday, we have started chapter number 1, Lost and Found, with warm-up exercise and page number 2 and 3. At the starting, we have read that Oli Owl was having his nap, and when he woke up, he heard a noise thump. So he flew down to the egg and was wondering, whose egg is this? Then he asked Mandy Mole, is it your egg? Then he asked Timmy Toad, is it your egg? After that, Berry Badger was looking for the egg. Then all the three animals, they stared to her, and Oli Owl said, no. Now students, we will start with page number 4. The group of animals screamed out. Group of animals means all the three animals, those who said that this egg is not theirs, they screamed out, means वो जोर से बोले, no, this is not your egg. बेरी बैचर को उन्होंने कहा, ये तुम्हारा अंडा नहीं है. Suddenly there came from the egg a tapping sound and a tiny crack appeared. जिस समय ये लोग बात कर रहे थे, अचानक उस अंडे में से कुछ आवाज आने लगी, एक साउंड आने लगा, टैपिंग साउंड. The animals were frightened. Frightened means scared, and slowly backed away. Backed away means stepped back. थोड़ा सा पीछे हो गए उस आवाज से डर के. Even Barry was a little afraid of the strange sound. Berry Badger जो बोल रहा था ये तो मेरा अंडा है, मैं खाऊंगा, वो भी डर गया उस आवाज से. उसे भी डर लगने लगा कि अजीब सा साउंड कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर ऐसा क्या है. The tapping sound continued. The crack began to get bigger. उसमें अंडे में धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे और उस आवाज के साथ साथ अंडे पे से क्रैक बढ़ने लगा. I think you are right, Ole. The egg I like do not make any sound. बेरी बैचर भी अफ्रेड हो गया, डरने लगा. बेरी बैचर ने ओली से कहा कि ओली, तुम सही कह रहे थे, ये अंडा मेरा नहीं है, बिकॉज मुझे जो अंडे पसंद है वो इस तरह का अजीब आवाज नहीं करते हैं. All at once the animals heard a loud swish from above. अचानक सबका ध्यान एक अलग आवाज की तरफ गया. वो आवाज थी मदर ईगल की, जो तेजी से अंडे की तरफ उड़ते हुए आ रही थी. It was Irma Eagle. She looked at the animal with her sharp and bright eyes. मदर ईगल, जिसका नाम था अर्मा ईगल, गुस्से से जो एनिमल्स अंडे के आसपास थे उन्हें देखने लगी. With her bright eyes. और उसने कहा, don't touch that egg. This is my egg. A big wind came along and blew my egg right out of my nest. I was flying high above looking for it. अर्मा ईगल ने कहा कि कोई मेरे अंडे को टच नहीं करेगा, ये मेरा अंडा है. एक बहुत तेज विंड आई जिसके कारण मेरा अंडा मेरे नेस्ट से उड़ के यहाँ गिर गया. मैं हर तरफ ऊपर घूम रही थी आसमान में और ढूंढ रही थी मेरा अंडा कहाँ गिर गया. The tapping became louder and louder. उसी वक्त अंडे में से और तेज तेज आवाज आने लगी. अर्मा ईगल ने अपने अंडे को अपने पंख में छुपा लिया. All at once the egg popped open. एग अचानक खुल गया.
एंड अ बेबी ईगल रोल्ड आउट, उसमें से एक बेबी ईगल का, दैट मीन्स एक छोटा सा बच्चा बेबी ईगल उसमें से बाहर निकल गया। अर्मा ईगल बोलने लगी, माई बेबी, मेरा बच्चा। ऑल ऑफ द एनिमल वर हैप्पी दैट द मदर एंड द बेबी हैड फाउंड ईच अदर। सारे एनिमल्स ये देख के बहुत खुश हुए कि जिसका ये बेबी था उसे मिल गया। अर्मा वॉज नाउ वरीड, I must get my baby back to my nest, but I don't know how. I can't fly and carry my baby at the same time. अर्मा ईगल अब परेशान हो गई। उसे लगा कि मुझे तो अपने नेस्ट में मेरे बेबी को लेके जाना है, बट मैं कैसे लेके जाऊँ? हाउ विल आई टेक हिम बैक? मैं उड़ नहीं सकती हूँ, अगर मैं इसे कैरी करूंगी अपने पंख में तो दो काम मैं एक साथ नहीं कर सकती हूँ। देन ओली आउल सेड, आई हैव एन आइडिया, आई विल होल्ड द बेबी एंड क्लाइम ऑन टू योर बैक। ओली आउल टोल्ड कि आई विल कैरी द बेबी एंड आई विल क्लाइम ऑन योर बैक, मैं तुम्हारे पीठ पे बैठ जाता हूँ और तुम्हारे बेबी को पकड़ लूंगा। देन You can fly to your nest, फिर तुम अपने नेस्ट तक उड़ सकती हो। अर्मा ईगल says, excellent idea ओली। Excellent means very good, बहुत अच्छा आइडिया है ओली तुम्हारा। अर्मा flapped her large strong wings and soared high up into the trees of the forest. सोड मीन्स रोज हाई इन द एयर, लाइक आपने देखा होगा ईगल किस तरह अपनी उड़ान भरती है। ओली अर्मा ईगल के बेबी को लेके अर्मा ईगल के पीठ पे बैठ गया और अर्मा ईगल ने अपने बड़े विंग्स फैलाए और आसमान में ऊंची उड़ने लगी। Here we go, अर्मा ईगल ने कहा, लो मैं उड़ने लगी। और जो एनिमल्स टॉड, मैंडीमोल एंड बेरी बैडजर देख रहे थे वो उन्हें गुड बाय बेबी ईगल इस तरह बाय बाय करने लगे और ओली आउल की हेल्प से अर्मा ईगल अपने बेबी को अपने नेस्ट तक ले जा सकी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the story very well. Now here is one question. Which of these words best suit Oli? Here are three words. Number A, helpful. Number B, wise. And number C, rude. Oli का nature इन तीन में से कैसा था? Anybody can answer? Yes, Oli helpful भी था, wise भी था, but वो rude बिल्कुल नहीं था। Rude means गुस्से वाला या जो किसी की हेल्प नहीं करता है वो। ओली ऐसा नहीं था। सो आंसर्स आर हेल्पफुल एंड वाइज। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम एंडिंग अप विद द चैप्टर। होप you enjoyed my lesson. Thank you.